चिल्ड्रेन्स, माइंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के इंट्रोडक्शन वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ शेप्स, इसके 3 टाइप शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 1D फिगर्स, one-dimensional figures, for example a line segment. 2D figures, two-dimensional figures, for example triangle, rectangle, square, सर्किल। 2D फिगर्स में लेंथ एंड ब्रेथ होते हैं। 3D फिगर्स, 3 डायमेंशनल फिगर्स, फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। 3D फिगर्स में लेंथ, ब्रेथ, हाइट या डिप्थ होते हैं। पॉलीहेड्रॉन, प्रिज्म, पिरामिड। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है? पॉलीहेड्रॉन, a 3D figure whose all faces are polygons. Prism, a polyhedron whose top and bottom are congruent polygons and lateral faces are parallelograms. Pyramid, a polyhedron whose base is a polygon and lateral faces are triangles. Polyhedron, for example cuboid, cube, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंसेस है? क्यूबॉइड ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। क्यूबॉइड, क्यूब, a cuboid whose all sides are equal.
prism. For example, triangular prism. Triangular prism. Top and bottom पॉलीगॉन्स होते हैं। पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म। पिरामिड। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। हेक्सागन पिरामिड। हेक्सागन पिरामिड। पार्ट्स ऑफ polyhedron. For example, cube. Vertex, face, edge. अब vertex, face, edge के बारे में। तो vertex क्या है? A point where three or more edges meet. तो वर्टेक्स, एक क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्टिसेस होते हैं। फेस। फेस क्या है? ए प्लेन सरफेस। एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बिहाइंड। तो टोटल हो गए 6 फेसेस। एज। एज क्या है? ए लाइन सेगमेंट where
टू फेसेस मीट। तो कितने, एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होते हैं। व्यूज ऑफ 3D फिगर्स। 3D फिगर्स के व्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट टॉप, साइड, फ्रंट। 3 क्यूब्स एक साथ रखे गए तो वो इस तरह से दिखते हैं। यदि टॉप, साइड और फ्रंट को अलग अलग देखा जाए तो वो किस तरह से दिखेंगे? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। टॉप व्यू किस तरह से दिखेंगे? टॉप व्यू इस तरह से दिखेंगे। फ्रंट व्यू किस तरह से दिखेंगे? फ्रंट व्यू इस तरह से दिखेंगे। और साइड व्यू भी सेम ही दिखेंगे, फ्रंट के जैसा ही। मैप। मैप क्या है? ए मैप represents the location of a particular object or place in relation to the other objects or places. For example, maps of a city. एक सिटी के 2 मैप ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट मैप में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंड मैप में प्लेसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। मैप ड्रॉ करते समय 2 मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। फर्स्ट, मेक ए स्केल। पहले एक मापदंड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर की प्लेस को 10 किलोमीटर का स्केल बनाएंगे। सेकेंड, यूज ए सिंबल।
सिंबल का यूज करेंगे। 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए एक सिंबल का यूज करेंगे। अब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल को काउंट कर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड मैप में प्लेसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले रोड ड्रॉ करेंगे। रोड का नाम देंगे। रोड 1, रोड 2, रोड 3, गांधी रोड, नेहरू रोड, शास्त्री रोड। अब प्लेसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइब्रेरी, पार्क, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, मार्केट, लोकेलिटी, प्राइमरी स्कूल, बस डिपो, हाई स्कूल, हॉस्पिटल, कोर्ट, सिटी कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर, लेक। अब सिंबल के लिए कलर का यूज करेंगे। ऑरेंज कलर लाइब्रेरी के लिए, ग्रीन कलर पार्क के लिए, रेड कलर फायर स्टेशन के लिए, पिंक कलर स्कूल के लिए,
पर्पल कलर हॉस्पिटल के लिए, येलो कलर कोट के लिए, ब्राउन कलर सिटी कॉलेज के लिए, ब्लू कलर लेक के लिए, अब नाम लिख देते हैं। ऑरेंज लाइब्रेरी, ग्रीन पार्क, रेड फायर स्टेशन, पिंक स्कूल, पर्पल हॉस्पिटल, येलो कोट, ब्राउन सिटी कॉलेज, ब्लू लेक। इस तरह से हमने सेकेंड मैप में सिंबल के लिए कलर का यूज किया और फर्स्ट मैप में स्केल का यूज किया। ऑयलर्स फार्मूला, ऑयलर्स फार्मूला क्या है? F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2। दिस रिलेशन इज ऑयलर्स फार्मूला। इसके फेसेस 9 है। नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 9। नंबर ऑफ vertices इक्वल टू 9। नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 16। अब ये सॉलिड फिगर ऑयलर फॉर्मूला से सेटिस्फाई होता है कि नहीं, इसे जांच करेंगे। तो ऑयलर फॉर्मूला F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2। LHS RHS के इक्वल है कि नहीं सोल्व करेंगे। F 9 प्लस 9 माइनस 16 तो हो गया 18 माइनस 16 इक्वल टू 2 कि RHS के इक्वल है, तो ये वेरीफाइड है। एक और फिगर लेते हैं।
इस फिगर में फेसेस कितने हैं? नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 7, नंबर ऑफ vertices इक्वल टू 10, नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 15। अब देखते हैं ये वेरीफाई होता है कि नहीं। f प्लस v माइनस e इक्वल टू 2। तो यहाँ भी पहले f कितना है? 7 प्लस 10 माइनस 15, LHS को लिए हैं तो हो गया 17 माइनस 15 इक्वल टू 2, जो कि RHS के इक्वल है। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।